जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है, ख़ास तौर पे जो सिंध के लोग हैं, उनके लिए, जो फार्मासिस्ट हैं सिंध के, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि सिंध के अंदर बहुत अरसे बाद मोस्ट अवेटेड जो सीट्स थी वो अनाउंस होने जा रही हैं फार्मासिस्ट की, BS17 की। इसका मतलब ये है कि जो लोग विलिंग थे टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप और बहुत अरसे से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कब फार्मासिस्ट की सीट्स अनाउंस होंगी, तो वो अब सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। न्यूज़ ये है कि जो सेक्शन ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, फार्मेसी डिपार्टमेंट का, उन्होंने लेटर लिख दिया है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं उनको। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो आगे क्या करेंगे, वो इसको एडवर्टाइज करेंगे। जब एडवर्टाइज होंगी तो आप अप्लाई करेंगे। टोटल प्रोसीजर ये होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो रिक्वेजिशन भेजता है, वो बताता है, वो कहता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है रेलेवेंट, जैसे सिंध का है तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सेक्शन ऑफिस ने भेजा है एक पूरा परफॉर्मा के अंदर लिखा हुआ है कि जी हमने दो तरह की सीट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। एक सीट्स होंगी सिंपल फार्मासिस्ट की, BS17 का, और इसमें तकरीबन 63 के करीब सीट्स हैं। अब ये 63 के करीब सीट्स हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो 5 सीट्स हैं। तो ये 63 के करीब जो फार्मेसी की सीट्स हैं, इसमें 60% रूरल का कोटा है, बाकी 40% अर्बन का। इसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर की है, ये 5 सीट्स हैं रूरल और अर्बन का। तो इसमें यह है कि ये रिक्वेजिशन जाती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी पूरी क्राइटेरिया को चेक करके इसको अखबार में और अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज करेगा। जब ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो फिर सारे जो कैंडिडेट हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं सिंध से, वो इसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए फ़ीस पे करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई कर देंगे तो बाद में इनको रोल नंबर जारी हो जाएगा। जब रिटर्न अनाउंस होगा फिर ये जाकर रिटर्न देंगे। अगर ये रिटर्न को क्वालिफाई करते हैं तो फिर इनका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू होगा तो फिर जाके ये इंटरव्यू देंगे और उसके बाद अगर क्लियर करते हैं तो फिर जाके इनकी एलोकेशन होगी, पोस्टिंग होगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसका मैं आपको बता दूं कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है। प्रेपरेशन का जो है मैं फ़र्दर इसकी वीडियो भी बना दूंगा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पढ़ना है, 5 साल का पूरा सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस वजह से आपने इसको बिल्कुल हाफ हार्टेडली नहीं जाने देना और आपने इधर उधर सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर जाके कोई इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना। अगर आपने compete करना है, ऑल अक्रॉस सिंध compete करना है, उन लोगों से compete करना है जो फार्मडी पढ़ के आए हैं, जिन्होंने एमफिल कर लिया, जो एमफिल स्कॉलर हैं, जिन्होंने PhD स्कॉलर हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम्स दे दिए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, OTS के, NTS के, या बाकी इस तरह के FPSC के। सबसे आपने compete करना है। और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आपने इवन नहीं भी कुछ पढ़ा हुआ, अगर आप अपनी पढ़ाई से दूर हैं, अगर आप कई साल हो गए ग्रेजुएट करते हुए, आपने ये चीज़ बिल्कुल पीछे रख देनी है। आपके अंदर ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होगी, ज़्यादा ईगर टू बी सक्सेसफुल होगा। वो एक पॉइंट होगा आपके अंदर कि आपने कुछ बनना है। तो वो मैं आपकी सारी जो प्रिपरेशन का फेज है उसको मैं बता दूंगा। इस वीडियो के साथ भी मैं अपनी जो बुक्स हैं उनका भी आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। फार्मासिस्ट पूरे 5 साल का सिलेबस कंपाइल्ड है, उसमें उसमें CPR कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू के 20+ चैप्टर्स का उसमें वन लाइनर ऑब्जेक्टिव गिवन है। उसके अंदर पास पेपर्स गिवन है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स गिवन है उसके अंदर। उसमें जो आपकी फार्माकोग्नोजी है उसके टेबल्स गिवन है, फार्माकोलॉजी के टेबल गिवन है। उसके बाद आपके क्विक रिव्यूज़ हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो 5 साल का पूरा एक कंपाइल्ड है उस बुक के अंदर। साथ ही साथ चूँकि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, सिंध के लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कम आती है तो उसको आपने ज़रूर कैश करना है। और जब आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, लोगों से आगे निकलना है, देन यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस द मॉडल पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पंजाब के हैं, मैंने बुक लिखी मॉडल पेपर्स की। जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए 38 के करीब वो पेपर्स उन्होंने लिखे और वो आपने अपने टाइम पे करने हैं। मतलब वो MCQ बेस्ड पेपर है, आपने उसी गिवन टाइम के अंदर वो सॉल्व करने हैं, अपने आप को मार्किंग करनी है, नेगेटिव मार्किंग करनी है। फिर ये देखना है कि आप कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, कितनी अच्छी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप कर लें। जब आप 30-40 के करीब पेपर करते हैं तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं कि बाकी लोगों से आप आगे हों या उनसे बेटर स्ट्रैटेजी अपना सकें। तो 5 साल का सिलेबस कैसे कवर करना है उसके लिए मैं आपको बुक्स भी दे दूंगा, आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। आपने मॉडल पेपर्स भी आपको दे दूंगा। फॉरेंसिक फार्मेसी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर की सीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेरी डेडिकेटेड बुक है
फॉरेंसिक फार्मेसी की, जिसके अंदर सिंध पब्लिक जो सिंध है उस SPSC के हिसाब से, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से, उसमें जो सिंध के जो रूल्स हैं, सिंध का जो एक्ट है, मतलब एक्ट तो एक ही चूँकि लागू होता है, ड्रग एक्ट 1976, उसके बाद रूल्स बने होते हैं डिफरेंट, पंजाब के, सिंध के, KPK के, तो मैंने सिंध के वो रूल्स उसमें डाले हुए हैं, पेपरा के प्रोक्योरमेंट के रूल्स उसमें डाले हुए हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें डाली हुई हैं, क्योंकि एक्ट्स जो होते हैं बड़े मुश्किल लगते हैं कई लोगों को, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आप लोगों को मुश्किल ना लगे, ठीक है। तो आपकी ये जो सीट्स हैं इनकी आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन जो है ये मैंने वीडियो में दिखा दिया है, तो वो भी देखें गौर से और इसके लिए अप्लाई करें। फर्दर मैं आपके साथ बुक का ऑर्डर करने का तरीका भी शेयर कर देता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जी, ये लेटर है जो कि सेक्शन ऑफिस ने सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा है। इसका मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है रिक्वेजिशन भेज दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को, यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद को, कि हमने पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट को एडवर्टाइज करवाना है। तो ये हमारी रिक्वेजिशन है और ये जो है आप इसको एडवर्टाइज करें, टेस्ट कंडक्ट करें। और फिर जो चीज़ें भेजी हैं वो आपको बता देते हैं कि ये भेजा हुआ है कि वैकेंसीज कितनी है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये आएगा, टोटल आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए टोटल 63 सीट्स हैं, रूरल के लिए 60% इसमें से सीट्स हैं और अर्बन के लिए 40%। डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ वैकेंसीज जो है ये SNE के थ्रू डिपार्टमेंट जो है देखेगा, और उसके बाद ये इसकी जो वैकेंसीज हैं कितनी फिल होनी है ये भी एज पर रूल्स होगी। मेरिट होगा वो भी रूल्स के मुताबिक होगा। डिसेबल कोटा, माइनॉरिटी कोटा, फीमेल कोटा, ट्रांसजेंडर कोटा जो होगा ये एडवर्टाइजमेंट में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये एज पर रूल्स होगा। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी एज पर रूल्स होगी, ठीक है। इसमें एकेडमिक इफ मोर देन 1 क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब तो वो भी उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई भी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है एज सच कोई नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेनिंग जो है इसकी भी एरिया वैसे ही है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये पता चला कि 63 पोस्ट है, ठीक है। 60% उसमें रूरल के लिए, 40% अर्बन के लिए, फार्मासिस्ट की है 63 सीट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये 5 टोटल जो हैं वैकेंसीज हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, यानी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ड्रग्स, ये भी ग्रेड 17 की सीट है। इसके लिए अलहदा इन्होंने ये भेजा हुआ है कि एडवर्टाइज आपने ये करना है, जिसमें से 5 में से 3 रूरल के ड्रग इंस्पेक्टर्स होंगे अपॉइंट, 2 होंगे अर्बन के, ठीक है। और ये इन्होंने बाकायदा ये बता दिया कि डिसेबल कोटा 2% है, माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगी वो एज पर रूल्स होगी, ठीक है। और वेदर परमानेंट और टेम्पररी, इफ टेम्पररी पीरियड फॉर विच, ये आप बता दिए कि टेम्पररी है बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट है, ठीक है। यानी कि वो एक्सटेंड हो सकता है और उसको परमानेंट आगे किया जा सकता है। पहले आप एंटर होंगे और उसके बाद आपको परमानेंट की तरफ वो जा सकते हैं। फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट रूल्स, जो भी रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं। एकेडमिक, इसमें एक्सपीरियंस ट्रेनिंग उसकी ब्लैंक इन्होंने छोड़ी है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। कोई और क्वालिफिकेशन ये भी ब्लैंक है। विल इक्वलेंट क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्टेड इफ सो, यानी कि अगर फार्मेसी के अलावा कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन क्या एक्सेप्टेबल है, तो उन्होंने कहा नहीं। एज लिमिट जो है वो कम से कम 21 है, मैक्सिमम 30। ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है ये इस तरह से है। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एलिजिबल, तो उन्होंने कहा हाँ जी एलिजिबल हैं, यस, लेकिन उसके लिए आपको बस NOC एक जमा करवाना पड़ेगा। वेदर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर द सेम पोस्ट कन्वेड प्रीवियसली हैव बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। आगे ये इतनी ज़रूरी नहीं है। तो अब आपके सामने ये आ गया कि एक पहले इन्होंने ये सारी एडवर्टाइजमेंट की ये दोनों लेटर्स जो हैं, ये 5 सीट्स ड्रग इंस्पेक्टर की, 63 सीट्स जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट की, ये इन्होंने सेक्शन ऑफिसर ने ये सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया, जिसके बाद इसको चेक करके एडवर्टाइज कर दिया जाएगा।